नमस्कार, आप सबका स्वागत है अजय के चैनल में और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त संदीप कौर। तो आज मेरी हर बार कोशिश रहती है कि आपके साथ कुछ अलग बंदों के साथ जो है आपकी इंटरेक्शन करवा सकूँ, तो उसी के चलते जो है आज आपके साथ में रानी हज़ारिका मैम को लेकर आई हूँ। एक सिंगर जिनकी बात करें, हम कश्मीर से अगर बात करें तो कश्मीर के जो टैलेंट है वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है छिप कर बैठा हुआ था, लेकिन उसको जो है काफ़ी किस तरह से जो सामने लाना है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो कहीं न कहीं नज़र आते हुए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कम दिखता है। तो उसी के चलते जो है आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि इनका सफ़र जो है किस तरह से रहा, इनकी जर्नी जो है वो किस तरह से रही, किस तरह से जो है ये इतनी फेमस सिंगर की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये जो है यहाँ तक पहुंची। तो सबसे पहले मैम आपसे आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। तो मैम अपने बारे में थोड़ा बताएं, जो हमारे गेस्ट हैं ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपका जो सफ़र है, किस तरह से आप कश्मीर से जो है स्टार्ट हुए एक सिंगर के लिए एज अ बॉलीवुड एक्टर यहाँ तक पहुंचे, किस तरह से ये सफ़र रहा आपका। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपने मुझे आपके चैनल के लिए इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। एंड देखिए, मेरा स्टार्टिंग जो है, मैं एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम असम, गुवाहाटी। सो मेरा म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुआ था आसाम से ही। देन उसके बाद मैंने बॉम्बे की तरफ, मेरा बचपन से ही मेरा शौक था बॉलीवुड सिंगर, प्लेबैक सिंगर बनने का। सो मैं वहां से सपना लेके बॉम्बे आई थी। उसके बाद मैंने रियलिटी शो से भी, रियलिटी शोज में भी मैंने अपनी ट्राई की कि मैं कुछ रियलिटी शो में भी करूँ। उससे पहले मैं फिल्मों के लिए भी गाना गा चुकी थी। देन उसके बाद आई वाज इन सारेगामापा 2010, आई एम फाइनलिस्ट। देन उसके बाद मैंने फिल्मों के लिए गाया, जैसे कि आप लोग जानते हो वेलकम बैक, इट्स अ वेरी बिग मल्टीकास्ट स्टारकास्ट मूवी है। तो उसमें भी मैंने गाना गाया नस नस में, जिस गाने की वजह से मुझे बहुत अच्छा एक पहचान मिली बॉलीवुड में। उसके बाद बहुत मूवीज है, लाइक डिपार्टमेंट, जब यू मेट, उड़न छू, जेडी, फिर ये कैसा कर्ज, और एक शूद्रा द राइजिंग। तो ऐसे बहुत मूवीज है। तो मैं अभी जस्ट आपको एक दो चार मूवी के बारे में बताई। सो वैसे ही मेरा लाइफ मैंने स्टार्ट किया बॉम्बे में जी। जी, तो मैम जिस तरह से आपने बताया कि असम गुवाहाटी से हैं, तो आप उससे कश्मीर तक कैसे पहुँचे? जी, कश्मीर सब लोग पसंद करते हैं, पूरा बहुत पसंद करते हैं कश्मीर को। कश्मीर की बात ही अलग है। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। सो कश्मीर की मुलाकात ऐसी है कि मैं जब बॉम्बे में थी, जो मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी जहाँ हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। तो मेरा कश्मीर से भी अलग ही एक रिश्ता है, नाता है। तो वो एक मेरा पहला लिंक है कश्मीर के साथ जुड़ने का। उसके बाद जब कश्मीर से जुड़ी तो वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली मुझे गाने को मिल ही गया कश्मीरी लैंग्वेज में। मैम किस तरह से आपने जो है सिंगिंग का शुरू किया, आपको बचपन से शौक था जिस तरह से हमने बताया, तो आपने ये शादी के बाद इसको ज़्यादा प्रेफर किया कि शादी से पहले? जी, मैं बचपन से ही प्रोफेशनली सिंगिंग करती हूँ। मैं क्लास 6 से ही स्टेज शोज एंड रिकॉर्डिंग्स करती थी। मैं एक म्यूजिकल फैमिली की बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। आप जानते होंगे हजारिका डायनेस्टी के बारे में। मैं हजारिका जी। डायनेस्टी से बिलोंग करती हूँ। मेरा पापा रोज हजारिका भी एक रिनाउंड सिंगर थे। वो सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन में एक स्टाफ आर्टिस्ट, म्यूजिकल स्टाफ आर्टिस्ट थे। सो तो मेरा जो जिंदगी जो शुरुआत हुई है, जो मेरी ब्लड है वो म्यूजिक की है। सो मुझे बॉम्बे आके या कश्मीरी के बाद मुझे म्यूजिक में नहीं जुड़ना हुआ। मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ मीन्स म्यूजिक के साथ। जी मैम, जिस तरह से आपकी फैमिली की अगर बात करें तो शुरू से ही जो है सिंगिंग के साथ जुड़ी और आप भी आगे जाकर सिंगिंग के साथ जुड़ी, सिंगिंग को बड़े अच्छे मुकाम पर आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम कश्मीर की बात करें तो फिलहाल आप कश्मीर के, तो वहाँ पर आप किस तरह से आप देखते हैं कि लड़कियों को जो है इस तरह से प्रेफर नहीं किया जाता इन सब चीज़ों के लिए। तो अब जो है वहाँ पर किस तरह से माहौल है कि वहाँ पर अब जो है लड़कियों को इस तरह से प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि आप भी कश्मीरी गाने गाती हैं, तो क्या कुछ देखती हैं कि वहाँ पर भी कुछ लड़कियां जो है आपकी तरह सिंगर बनना चाहती हैं, आपकी तरह जो है इस प्लेटफॉर्म में आना चाहती हैं? जी, ये बात सही है कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे सिंगर्स है। नॉट ओनली सिंगर्स, बहुत अलग अलग स्टाइल में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत रोक टोक है कश्मीर में, ये मत करो। बेसिकली लड़कियों को भी बहुत मना करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपको करना देना चाहिए। आप अपनी दायरे में रह के आप अगर काम करोगे,
आपकी खुद की सोच अच्छा होना चाहिए, आपको क्या करना है। आपको 10 चीज करना होगा तो आप भटक जाओगे, आपको करना क्या है वो पहले आपको डिसाइड करना है। जैसे मुझे जी एक्टिंग के लिए बहुत ऑफर आया था बॉम्बे में जब मैं आई थी, लेकिन मैंने एक्टिंग को कभी अपनाया नहीं। मैं एक्टिंग करके निकलती हूँ अपने गाने में, एज अ सिंगर निकलती हूँ, लेकिन जो एकदम एक्टिंग की जो फील्ड है उसमें मैं कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि आपका फोकस अगर डगमगा जाएंगे तो फिर आपका कैरियर में इफेक्ट पड़ता है। सो मैं जी। कश्मीरी जो न्यू टैलेंट है मैं उनको बोलना चाहती हूँ, पहले आप सीखो अच्छे से। अगर म्यूजिक में आना चाहते हो, का बेसिक जो है बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और मैंने लास्ट 2-4 इंटरव्यूज में भी बोला, मैं हमारा जो अपना म्यूजिक स्टूडियो है, AR म्यूजिक स्टूडियो, हमेशा कश्मीर के लिए सोचते हैं और कश्मीर की जो न्यू टैलेंट है उनको मौका देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़े। हम उनको आगे बढ़ाएंगे हमारी तरफ से जितना होगा। जी मैम, फिलहाल मैम हम आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे, बॉलीवुड गाना जो आपने खुद गाया हो और खुद से कंपोज किया है, तो वो एक आपका मन पसंदीदा जो आपको पसंद हो वो एक सुनना चाहेंगे। जी जरूर। एक्चुअली क्या हुआ, मैं 2-3 दिन से मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। मैं इवेंट था मेरा, तो उसके बाद से ही गला थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन मैं एक गाना आपको गुनगुना देती हूँ जो मैंने वेलकम बैक में गाया था, जिस गाने से मुझे एक बॉलीवुड में अच्छा पहचान मिली, जिसके लिए मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला और बहुत सारे अवार्ड मिला। तो मैं गा के आपको बताती हूँ। इट्स अ क्लब सॉन्ग, जी मैम। सो मैं गुना देती या मैम। हूँ। सीने में तुझे महसूस किया है एक, तू ही बसा है मेरे नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू, मेरी नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरे नस नस में। थैंक यू वेरी मच। वाह मैम, आपकी आवाज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है, और हम भी चाहेंगे कि जिस तरह से आप जो है अपने मुकाम पे आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़े और एक अच्छे लेवल पर जाकर पहुंचे, और एक बार और कहेंगे मैम हमें ज़रूर याद कीजिएगा जब हम अच्छे लेवल पर और पहुंचे और आगे बढ़ जाए। बस आप लोगों की दुआएं और चाहिए, साथ ही साथ साथ चाहिए। करें मैम, आपको कुछ इस तरह से कभी ना कभी, जिस तरह से आपका ये करियर रहा, कभी ना कभी आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी जी। मैम, बात करें जिस तरह से आप अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, या मैम आर यू लिसनिंग? हाँ हाँ, आप थोड़ा बोलिए क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक। हेलो। जी नेटवर्क इशू हो रहा है जी मैम, आई थिंक। तो मैम जिस तरह से हम जी। करियर, या हेलो, क्या मैम आप हाँ सुन जी, पा हाँ रही जी। हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, अपने करियर के बाद जिस तरह से आप तो शुरू से ही सिंगिंग, तो कभी ना कभी आप डगमगाई होंगी, कभी ना कभी आप भी डरी होंगी कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी ना कभी आपकी हिम्मत भी टूटी होगी, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? क्योंकि हर एक लड़की है जो कोई भी चीज जो है पहली बार करना चाहे तो हमेशा वो डरती है, या फिर यही सोचती है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? ये बात सिर्फ उनके लिए है जो लड़कियां डर जाती हैं, जो अपने मुकाम जी पे जी आगे जी नहीं जी। पहुंच पाती, उनके लिए। जी ऐसा तो देखिए, डगमगा तो नहीं गई हूँ मैं। और मैं थोड़ा स्ट्रांग काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप, मैं एक बार आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपका टैलेंट, आपका बेस, आपकी सिंगिंग, जो आपका टैलेंट में आपको पता है कि 100% नहीं 1000% आपकी गलती है कि आप कहीं भी जाओगे अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, अपने आप को वहां पे निखार सकते हो, आपकी टैलेंट से आप बहुत लोगों को पीछे रख सकते हो, तो आप कभी डगमगाओगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है। सो मैं कभी भी कहीं भी गई हूँ, माशाल्लाह अल्लाह की मेरे ऊपर रहम है कि मैं जहां भी गई हूँ, जो मेरी वॉइस है, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, बॉम्बे में सिंगर्स या आर्टिस्ट करोड़ों में भरे हैं, लेकिन आपके अंदर एक एक्स फैक्टर, एक एक्स्ट्रा जी चीज होना जरूरी है, जो आपको आगे लेके जाएगा। या आप में अलग एक वॉइस टेक्सचर होना होगा, या आपकी सिंगिंग कुछ अलग तरीके की होने होगी, या कुछ भी अलग होना चाहिए, तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। सो मेरा जो प्लस पॉइंट था वो मेरा वॉइस है, जिस वजह से मैं कभी भी कहीं जाती हूँ, सो अगर गाना कुछ अलग है तो मेरी वॉइस की वजह से उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सो आई थिंक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। हाँ, स्ट्रगल मैंने बहुत की है,
स्ट्रगल करना जरूरी है। स्ट्रगल करके आपको जो मौका मिलेगा उसमें जो खुशी है, आपको डायरेक्ट आके मिलने में वो खुशी नहीं मिलेगा। तो मैम इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी जो आप इस वक्त इतने बड़े मुकाम पर पहुंची हैं, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, क्रेडिट जो है वो पहले सबसे अल्लाह ताला है, जो उन्होंने हमें ये दिया है मौका कि हम कुछ कर पाए। वो उनके बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं अपने मम्मा पापा को बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा ने मुझे बचपन से ही उंगली पकड़ के मुझे हर स्टूडियो में, हर स्टेज में लेके गए हैं। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। देन मेरी मम्मा है जो मेरी हमेशा बिग सपोर्ट है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी बहनें हैं, और अभी जो है जो मेरे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरा हस्बैंड है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। शादी के बाद लड़की के लिए हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है, सो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और आगे डटे रहने के लिए। और अभी न्यूली मेरा बेटा भी है जो मुझे बहुत इंकरेज करता है, मम्मा आप ये करो, मम्मा वो ये करो। सो सभी मुझे सपोर्ट कर रहा है अभी। हाँ जी मैम। जी मैम, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग जो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और जो जो अपना टैलेंट बाहर निकाल तो पाते हैं लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता या कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल बहुत एक्चुअली अपने टैलेंट को प्रेजेंट करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इतना ज्यादा चीजें निकल गया है कि आप घर बैठे बैठे अपना टैलेंट आगे प्रेजेंट कर सकते हो। हमारे जो वक्त था, जब हम स्कूल में थे, उस टाइम ये सब चीजें, मैं तो 6 से प्रोफेशनली सिंगिंग करती हूँ। हमें हर जगह में शोज करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी। लोग उस जगह में, जैसे एक एरिया में जाके शोज करती थी, लोग उधर सुनते थे, वहां से दूसरे एरिया के लोगों को पता लगता था कि फलाना सिंगर है, ऐसा गाती है, अच्छी परफॉर्मेंस है। तो उस टाइम में मेहनत ज्यादा। अभी वो मेहनत नहीं है। आप घर बैठ के अगर आप अच्छा गाते हो, आपको लोग पसंद करेंगे, तो आपको शेयर करेंगे, तो आगे तो आप ऑटोमेटिकली आप फेमस होने लगते हो। ऐसे बहुत अभी एग्जाम्पल्स है। सो अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, आप घर पे बैठे अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को निखारिए और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको लोग सुनेगा, डेफिनेटली। मैम, कोई ऐसा एक किस्सा आप हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जिससे आपको काफी ज्यादा हौसला मिला हो, या फिर कोई ऐसा किस्सा जिससे आप देखकर काफी ज्यादा उस समय डर गई हो, कुछ भी ऐसा पसंदीदा कुछ भी कोई किस्सा हो आप साझा करेंगे? किस्सा तो हाल फिलहाल में ही हो गया है एक्चुअली। जो मैं कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना के टाइम क्या हुआ, मैं बॉम्बे में ही थी। और बॉम्बे में जी। जब पता चला लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड को भी पता चला, उनके कोई दोस्त है जो डब्ल्यूएचओ में है। सो उन्होंने बताया कि शायद पूरा ऑल ओवर इंडिया अभी लॉकडाउन हो जाएगा, तो आपको अगर कश्मीर जाना है तो अभी निकल जाओ, बाद में आपको परेशानी होगी। ऐसे काइंड ऑफ कुछ बात बोला। सो हम बाई रोड अपनी गाड़ी लेके हम कश्मीर के लिए निकले, मीन्स लॉकडाउन से पहले। और मुझे जो फील था रास्ते से जाने के वक्त में, जो एक फील हो रहा था कि हम गाड़ी लेके भाग रहे हैं और काइंड ऑफ हमारे पीछे से कुछ लाइक वो ज़ोंबीज वगैरह होता है ना, कुछ ऐसे आ रहा है। मीन्स पूरा रास्ते का जो जर्नी था वो एक बहुत डरावनी था। जी। मैं बहुत डर डर के जा रही थी, क्योंकि जैसे आप 2012 मूवी में देखते हो कि गाड़ी लेके जा रहा है, पीछे से पूरा दुनिया खत्म हो रहा है। वो फील था, वो मैं कभी लाइफ जी। में नहीं भूल सकती हूँ। जब मैं कश्मीर पहुंची, जी। और पहुंचने के बाद एक ही दिन के बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, ये क्या हो रहा है। हम एक अलग माहौल में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो हमेशा खुश रहते हैं। और एक होता है ना, इमोशनल भी होता है कि क्या जी। हो गया, क्यों हो रहा है, क्या नहीं। सो थोड़े दिन अपने आप को संभालने में टाइम लगा था। सो मेरे लिए ये पीरियड जो था लाइफ का सबसे टफ पीरियड, मैंने जो कोरोना ड्यूरिंग लॉकडाउन गुजारी, सब टफ पीरियड था मेरे लिए। जी। तो मैम, आने वाले समय में आपकी तरफ से क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, या बात करें फिल्मों की तो कोई ऐसी जो आप बताएंगे आने वाले समय में आप नया आ रहा है आपकी तरफ से? आप दर्शक जो है देखने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे क्योंकि आपको जो है वो देखना चाहते हैं। जी, आने वाले टाइम में मैं 2-3 मूवी, हिंदी मूवी में गाना गाई हूँ जो आने वाला है। नाम मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो हमारे परमिशन नहीं जी। है। एंड सेकंड थिंग, कश्मीरी गाना भी बहुत अच्छा गाना एक आ रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड मैं कश्मीर भी आ रही हूँ शायद हाल फिलहाल में इवेंट के लिए। सो उसमें भी हम सब लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। और बाकी तो गाना गा ही रही हूँ, बाकी जब आएंगे आपको डेफिनेटली पता ही लग जाएगा।
फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि फैंस का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जी, ज़रूरी है, फैंस को तो मैं उनके लिए काफ़ी सबसे कुछ पहले करना बोलना चाहिए। चाहती हूँ शुक्रिया अदा एंड लव यू ऑल। आप लोगों की वजह से आज मैं जो मकाम में हूँ, अभी भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। ऐसे ही आप लोगों की सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत चाहिए कि मैं आगे और बढ़ती जाऊं और आप लोगों को अच्छा अच्छा गाना सुनाती जाऊं, देती जाऊं, बस यही चाहती हूँ। जी मैम, जाते-जाते एक कश्मीरी गाने की 2 लाइनें, आपकी पसंदीदा वो भी। चलिए, मैं एक्चुअली कश्मीरी गाना गाती हूँ तो लिरिक्स देखना पड़ता है क्योंकि आई एम नॉट एकदम परफेक्ट, मीन्स वो होता है ना कश्मीरी। फिर भी मैं बोलती हूँ, गुनगुना देती हूँ दो लाइन जो जी, आप जी। लोगों को बहुत पसंद है, जो गाना बहुत फेमस है। जी। इवो सुम्बलो लैलिहा गुल छलो महाजन गा हदीवा क्याचु सजावज malo आज क्या जान साथ शाद को कायनात जुम छम हाइली गिंदा लैली छना मंजरात रेशमी जाम वलत जंच सीमा बिछलत चुप क्या मरहबा रूपथ सोन बाजे। थैंक यू वेरी मच। वाह मैम, बहुत बहुत ही प्यारा गाती हैं। आपको और ज़्यादा तरक्की थैंक मिले, यू। हमारी तरफ से यही विश रहेगा आप और ऊपर आमीन ऊपर जाएँ आमीन। और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।